उन गुनहगार मियाँ बीबी की कहानी जिनकी मूर्ति पर लोग पेशाब करते थे। दोस्तों, आपने महान राजा महाराजाओं के किस्से कहानियां तो बहुत सुने होंगे और आज के समय में जगह जगह उनके सम्मान में लगवाए गए बहुत से स्टैच्यू भी देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा या सुना है कि किसी का स्टैच्यू इसलिए बनवाया गया हो ताकि उनका अपमान किया जा सके? तो शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही पति पत्नी के बारे में बताएंगे जिनके स्टैच्यू हमारे ही पड़ोसी देश चीन में जगह जगह बने हुए हैं। दोस्तों, ये मूर्तियां कोई आम मूर्तियां नहीं है, बल्कि ये ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जो कई दशकों से वहां बनी हुई हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वहां रहने वाला हर चाइनीज इंसान इन मूर्तियों से इतनी नफरत करता है कि अगर कोई भी इन मूर्तियों के पास से निकलता है, वो इन पर थूकना और कालिक पोतना जरूरी समझता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इनके ऊपर पेशाब करके इनको जलील करने में अपनी शान समझते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूर्तियां किसकी हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया कि वहां के लोग इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि ये कौन है और आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ। दोस्तों, ये बात 11वीं सदी की है, जब चाइना में सोंग नाम की एक सल्तनत का राज हुआ करता था। इस सल्तनत के बादशाह एक बहुत ही रहमदिल और इंसाफ करने वाले इंसान थे और उसी राज्य में एक क्वीन हुई नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। दोस्तों, ये बच्चा बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज तर्रार और होशियार था और अपनी इसी होशियारी के चलते क्वीन हुई दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अपनी चालाकियों और होशियारियों की वजह से क्वीन हुई बहुत ही कम उम्र में उस दौर की चाइना की सल्तनत यानी सोंग सल्तनत के शाही दरबार में नौकरी पाने में कामयाब हो गया था। पर उसी समय सोंग सल्तनत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि जिन सल्तनत थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जिन सल्तनत एक ऐसी सल्तनत थी जिनके लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये लोग जहां कहीं भी हमला करते थे उस पूरे इलाके को तबाह कर देते थे, जीते हुए पूरे राज्य को उजाड़ देते थे, वहां की औरतों और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया करते थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां के सारे आदमियों को मार दिया करते थे। जब ये लोग धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर होने लगे तो इन्होंने सोंग सल्तनत पर हमला करना शुरू कर दिया। अब हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सोंग सल्तनत के बादशाह एक रहमदिल और शांत प्रिय इंसान थे। उन्हें लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि जब बादशाह ने जिन सल्तनत का खतरा अपनी सल्तनत के ऊपर आते हुए देखा तो उन्होंने अपने लोगों को जंग और मौत से बचाने के लिए एक काफिले को शांति का एक प्रस्ताव लेकर जिन सल्तनत के पास भेजा। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब सोंग सल्तनत के बादशाह ने जिस काफिले को सुलह और शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा था उसका सरदार कोई और नहीं बल्कि क्वीन हुई ही था। क्योंकि बादशाह की नजर में क्वीन हुई से ज्यादा समझदार और होशियार उसके दरबार में कोई और नहीं था। बादशाह को लगता था कि जैसे क्वीन हुई बाकी के मामलों को संभाल लेता है वैसे ही इसे भी संभाल लेगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि जिस पर भरोसा करके वो इतना बड़ा काम सौंप रहे हैं वो समझदार और होशियार होने के साथ साथ चालाक, मक्कार और बहुत ही बड़ा लालची भी था, जो सबसे पहले सिर्फ अपना फायदा देखता है। और यही वजह है कि जब वो शांति समझौते का प्रस्ताव लेकर जिन सल्तनत पहुंचा तभी उसने अपना इरादा बदल दिया। जब जिन सल्तनत के बादशाह ने क्वीन हुई को लालच दिया तो उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्वीन हुई अब एक ऐसा जासूस बन चुका था जो रहता तो सोंग सल्तनत में था पर यहाँ से जुड़ी सब जानकारी जिन सल्तनत में पहुंचाया करता था। दोस्तों, क्वीन हुई के ऊपर ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये तो थी चीन की बात, पर गद्दार तो हमारे भारत में भी बहुत हुए हैं जिसके कारण हमारा देश सालों साल गुलाम रहा और लुटता रहा। आपका इस विषय में क्या कहना है? और अगर आप भारत के गद्दारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। सोंग सल्तनत के लोगों को लगता था कि क्वीन हुई समझदार होने के साथ साथ बहुत ही वफादार सिपाही भी है जो दोनों सल्तनत के बीच समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। धीरे धीरे करके क्वीन हुई ने सोंग सल्तनत की सारी खुफिया जानकारी जिन सल्तनत तक पहुंचा दी। अब सारी जानकारी मिलने के बाद जिन सल्तनत पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी क्योंकि उन्हें अब तक सोंग सल्तनत की सभी कमजोरियों का पता चल चुका था। और आखिरकार एक दिन जिन सल्तनत ने सोंग सल्तनत के ऊपर हमला करके पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया। हजारों आदमियों की जान लेने के बाद इन्होंने बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया, साथ ही पूरे शाही परिवार को भी गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इन गुलामों में क्वीन हुई और उसकी बीबी भी शामिल थे जिन्हें जिन सल्तनत के लोग अपने साथ ले गए थे। लेकिन इत्तेफाक से जब सोंग सल्तनत पर हमला हुआ तब शाही परिवार का एक राजकुमार किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया हुआ था जिसकी वजह से वो मारे जाने और गुलाम बनने से बच गया। जब वो राजकुमार वापस आया तो उसने देखा कि कैसे वहां सब कुछ तबाह हो चुका था,
लेकिन दोस्तों उस राजकुमार ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत के साथ उस तबाह हुई सोंग सल्तनत को खड़ा किया और जिन सल्तनत से मुकाबला करने लायक बनाया और वहां के नए बादशाह बने। दोस्तों अब चाइना के ज्यादातर लोग तो जिन सल्तनत से उसके कारनामों की वजह से नफरत किया करते थे। इसी वजह से वहां के लोगों ने सोंग सल्तनत के इस नए बादशाह को सपोर्ट किया और साथ ही ये भी वादा किया कि वो लोग ताउम्र उनका साथ देंगे। अपना बदला लेने के लिए सोंग सल्तनत ने नई फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी और दोस्तों इसी दौर में ही चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा भी लोगों के सामने आया, जिसे आज के टाइम में हम लोग यू फेई के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही योद्धा है जिसके बल पर सोंग सल्तनत ने जिन सल्तनत से वो सभी इलाके वापस छीन लिए जिन्हें जिन सल्तनत ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। इसी योद्धा की वजह से सोंग सल्तनत में एक बार फिर से जान आ गई थी। वहां के लोगों को ये तक लगने लगा था कि एक दिन यू फेई की मदद से सोंग सल्तनत पूरे चाइना पर राज करेगी। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जिस समय यू फेई धीरे धीरे अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी एक दिन क्वीन हुई अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आया और उसने सोंग सल्तनत के नए बादशाह को बताया कि कैसे वो चुपके से जिन सल्तनत की जेल को तोड़कर आया है। लेकिन दोस्तों सोंग सल्तनत के ज्यादातर नए और समझदार वजीरों ने क्वीन हुई की बातों पर विश्वास नहीं किया और वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि क्वीन हुई झूठ बोल रहा है। लेकिन सोंग सल्तनत के नए बादशाह ने न सिर्फ क्वीन हुई पर भरोसा किया बल्कि उसे अपना खास वजीर तक बना लिया। दोस्तों नए बादशाह का उस पर भरोसा करने का एक कारण ये भी था कि वो पहले से ही क्वीन हुई को जानते थे। दोस्तों अब बादशाह के खास वजीर बनने की वजह से वो सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान भी बन गया था। ज्यादा ताकतवर होने के बाद क्वीन हुई ने वो सभी काम करने शुरू कर दिए जिसके लिए वो जिन सल्तनत से सोंग सल्तनत में वापस आया था। इसके बाद उसने सबसे पहले सोंग सल्तनत के नए बादशाह को यू फेई के लिए भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह से कहा कि सल्तनत के ज्यादातर लोग आपसे ज्यादा यू फेई के दीवाने हैं और हो सकता है कि कभी ना कभी यू फेई लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाए और क्या पता अपनी नई सल्तनत तैयार कर ले। क्वीन हुई ने बादशाह को ये सारी बातें इतने शातिर तरीके से बताई कि बादशाह ने भी उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और एक फरमान जारी करते हुए अपनी सल्तनत की फौज को वापस बुला लिया। फौज के वापस आते ही बादशाह ने यू फेई को बंदी बना लिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यू फेई को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाएं। आखिर में क्वीन हुई ने अपनी पत्नी के जरिए यू फेई को जहर पिलवा दिया, जिसके बाद यू फेई की मौत हो गई। यू फेई की मौत के बाद सोंग सल्तनत के ज्यादातर लोग अपने बादशाह से नाराज हो गए और अपने बादशाह का साथ देने से भी इनकार कर दिया, जिस वजह से सोंग सल्तनत एक बार फिर कमजोर पड़ गई। दूसरी तरफ जिन सल्तनत को कब से इसी दिन का इंतजार था और जैसे ही उन्हें क्वीन हुई का आदेश मिला, उन्होंने एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सोंग सल्तनत पर हमला करना शुरू कर दिया। इन्हीं हमलों के चलते क्वीन हुई ने अपना शातिर दिमाग लगाया और इस बार उसने बादशाह को बंदी नहीं बनने दिया बल्कि जिन सल्तनत के साथ एक समझौता किया और इस समझौते में उसने जिन सल्तनत को वो सभी इलाके वापस कर दिए जिन्हें यू फेई ने जीता था। इसके साथ ही सोंग सल्तनत जिन सल्तनत को एक भारी टैक्स भी देगा और सबसे जरूरी समझौता जो ये था कि जब जिन सल्तनत के बादशाह ना चाहे तब तक क्वीन हुई को कोई भी इंसान या नया बादशाह वजीर के पद से नहीं हटा सकता। और इसके साथ ही क्वीन हुई ने कभी बादशाह न रहते हुए भी सोंग सल्तनत पर राज किया। दोस्तों अब धीरे धीरे वक्त बदलता गया, फिर ना ही जिन सल्तनत बाकी रही और ना सोंग। बस अगर रहा तो वहां के लोगों में अपने योद्धा यू फेई के लिए प्यार और इज्जत। जब क्वीन हुई की असलियत लोगों के सामने आई तो उन्होंने यू फेई के लिए मंदिर तक बनवा दिए और जहां जहां यू फेई का मंदिर होता उसी के बाहर लोगों ने क्वीन हुई और उसकी पत्नी का स्टैचू भी बनवा दिया, ताकि लोगों को हमेशा ये याद रहे कि उनके योद्धा का कातिल कौन है। तो दोस्तों यही वजह है कि वहां के लोग आज भी इन स्टैच्यूज पर थूकते और पेशाब करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज द मिस्टिक आइलैंड को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।